हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम नंबर सिस्टम अपना पढ़ रहे थे। कुछ पार्ट्स, डिविजिबिलिटी, कुछ रिमाइंडर थ्योरम वगैरह हम वहाँ पढ़ चुके थे। उससे आगे हम नंबर सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो पावर वाले नंबर को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या रहता है, या डिविजिबल हो जाता है या नहीं होता, ऐसे कुछ पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे सबसे पहले ध्यान रखना, मान लो हमारे पास क्या है, ए है, बी है और एक है एन, और ये तीनों के तीनों क्या है, नेचुरल नंबर। ये तीनों के तीनों क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझते हो आप? प्राकृतिक संख्याएं है ना, प्राकृतिक संख्या। जो जैसे एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से नंबर जो हमारे रहते थे, ऐसे है ना, प्लस इंफिनिटी तक जो जाते थे उनको हम कहते थे। तो नेचुरल नंबर है ये सारे। और तो ध्यान देना, कुछ कहानी इसमें देखो। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि पहली कंडीशन मेरे पास क्या है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और जहां एन मेरा है ओड, एन मेरा क्या है, ओड हो, विषम हो। दूसरी कंडीशन क्या है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां एन मेरा क्या बन जाए, इवन बन जाए। दूसरे केस में जहां मैं बात करूं ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन मेरा क्या हो, ओड हो। और चौथी कंडीशन में कहूं ए की पावर एन बी की पावर एन, माइनस है वहां बीच में, एन मेरा क्या हो, इवन हो। देखो, आपसे ये पूछेगा पहली चीज क्या, कि वो एक प्लस बी से भाग होगा या नहीं होगा, या वो भाग होगा ए माइनस बी से। किससे भाग होगा, समझो अब जरा कहानी। जैसे मान लो पहले केस में वो क्या कह रहा है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और जहां एन मेरा क्या है, एक ओड संख्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या की अगर मैं बात करूं, मान लेता हूं ए की पावर विषम मेरा एक है और बी की पावर में एक रख दूं, तो मेरे पास निकल के आएगा यहाँ ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी क्या ए प्लस बी से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, काटोगे तो एक आ जाएगा। और यही ए प्लस बी क्या ए माइनस बी से भाग होगा, पता नहीं, पर हमेशा नहीं होगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए जो भाग हो रहा है, पर हमेशा हमेशा नहीं होगा, है ना। एक जरूरी नहीं है, आप तीन भी रख सकते हैं, जैसे ए की पावर तीन बी की पावर तीन, है ना, और रखेंगे तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, है ना, अपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो ये क्या होगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस बी से नहीं होगा। बात समझ आई? तो यहां से मुझे ये पता चला कि भाई ए प्लस बी से तो हमेशा भाग होगा, पर ए माइनस बी का मैं पक्का नहीं कह सकता। ठीक उसी प्रकार आगे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, आगे मैं बात करूं तो कह रहा है कि यहाँ इवन हो जाए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हो जाए, एक तरीके से कहिए कि एक एन को मैं कितना पुट कर दूं, यहाँ दो पुट कर दूं, तो यहाँ इवन बन जाएगा ये, और इवन बन जाएगा तो इनमें से किससे भाग होगा। देखो अब जरा, जैसे ही मैं ए स्क्वेयर पुट कर दूं, क्योंकि मेरा क्या है, एन इवन है, दो ही पुट कर देता हूं इवन के लिए बी, क्या इसका कोई एग्जैक्ट रिजल्ट है कि या ए प्लस बी से भाग हो जाए या ए माइनस बी से, नहीं। तुक्के से हो जाए तो अलग बात है, पर हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाग हो जाए। पर वो कह रहे हैं कि जैसे माइनस की बात करें, ए की पावर एन है और बी की पावर भी एन है, जहां एन मेरा क्या है, ओड नंबर है, और बीच में आपके बार किसका निशान है, माइनस का। तो वही कहानी, ए को एक पुट कर लो, एन को एक पुट कर लो, ए की पावर और बी की पावर भी, तो यहाँ से मुझे ए माइनस बी मिल जाएगा, और ए माइनस बी से तो भाग हो जाएगा, पर ए प्लस बी से भाग नहीं होगा। आप तीन पावर रख के भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मेरा क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी मेरा निकल के यहाँ से बी स्क्वेयर मेरा ए बी निकल के आ जाएगा। बात समझ आएगी, यहाँ से ए प्लस बी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको आगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी आ जाता है, जब माइनस का ए बी बाहर आ जाता है, किससे भाग हो जाएगा, ए माइनस बी से हो जाएगा, पर ए स्क्वेयर ए प्लस बी से भाग नहीं होगा। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया कि भाई ये ए माइनस बी से तो हो जाएगा, पर अब आते हैं लास्ट बात पे। वो कह रहा है कि
ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जहां एन मेरा क्या है, एक इवन नंबर है। इवन है तो हम आसानी क्या रहेगी कि दो ही पुट कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये किससे भाग हो जाएगा, या तो आप ए प्लस बी से कर दो तो भी हो जाएगा, ए माइनस बी से कर दो तो भी हो जाएगा, दोनों बातें क्या है ठीक हो जाएंगी। तो ये दोनों से भाग हो जाता है। तो यहां से अगर कोई नंबर किसी भी तरीके से लिखा हुआ तो इस तरीके से हम सारी बातें वहां सीख रहे होंगे। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये करके देखिए। कह रहे हैं वन ऑफ द फैक्टर 8 की पावर 2 के और 5 की पावर क्या है 2 के, वेयर के इज एन ऑड नंबर। कह रहा है के क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए, और कह रहा है कि इससे भाग हो जाएगा। तो एक और चीज आप ध्यान रखना, मान लो कोई नंबर है ए और उसकी पावर है एन, और ब्रैकेट है और उसके बाद उसकी पावर एन, तो इसका मतलब हो जाएगा ए की पावर एन इंटू एन। पावर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार लिख रखा है कि 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के प्लस। तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई प्लस वाले का तो कोई रिजल्ट आता ही नहीं, कि ए स्क्वायर, मतलब वहां लिखा था हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ऐसा कहिए ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां एन मैंने कितना पुट करा था, दो पुट करा था, इवन नंबर पुट करा था, तो इसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के नहीं आया। तो मैंने कहा था इससे भाग नहीं होता। रिजल्ट हमारे पास किसका आया था कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन मेरा क्या हो, ओड नंबर हो। तो जैसे ही आप मान लो यहाँ एक पुट करा था हमने, तो हमारे पास ए प्लस बी से वो भाग होने वाली संख्या आ गई थी, और ए प्लस बी से अगर भाग होने वाली थी, तो अब देखो जरा, मैं इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा कि एन जहां मेरा क्या हो ओड, और इसने कहा भी है कि क्योंकि यहाँ के दिया हुआ है तो के मेरा क्या है ओड है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा, कैसे, एक सेकंड। 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, इसको दो को अलग कर दीजिए और के को अलग कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहां से मेरे पास निकल के आ जाएगा 64 की पावर के प्लस 25 की पावर के, और के मेरा क्या है, के मेरा ओड नंबर है। और अभी हमने पढ़ा क्या, कि जब भी ओड हो तो वो हमेशा किससे भाग होगा, ए प्लस बी से, और ये है आपका ए, ये है आपका बी, तो ये ए प्लस बी से भाग होगा। और ए प्लस बी अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर है, मतलब भाग करेगा, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात समझ आई। फिर कह रहे कि व्हाट इज द रिमाइंडर, है ना, भाग कर दें किसको, 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97 इज डिविजिबल बाय 32। 32 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा, देखो जरा आप समझो। 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, और 97 मेरा क्या है, ओड नंबर है। और ओड नंबर है तो ध्यान देना, ये मेरा क्या हुआ, ए हुआ, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन अभी क्या है, ओड है। अभी हमने सीखा बीच में प्लस का निशान है तो हमेशा किससे भाग होगा, ए प्लस बी से। तो ए मेरा कितना है 127, और 97 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, चार 14 हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा, 12 और 2 224 मेरा निकल के आ जाएगा, 224 मेरा निकल के आ जाएगा। तो अब देखो किससे भाग हो रहा है, 32 से हमें भाग करना है। तो 32 से जब इसको भाग करोगे, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। तो देखो यहाँ पीछे कितना है, यहाँ है 2, और यहाँ लास्ट में है 4, तो कितने से गुणा करें, 7 से। जैसे ही गुणा करोगे तो ये पूरा भाग हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, है ना। देखो पहला ऑप्शन 7 दे रखा है, पर 7 इसका क्या है, कोशेंट है, भागफल है, ध्यान रखना। हम पूछा उसने शेषफल है, रिमाइंडर पूछा है, तो रिमाइंडर आपको बताना है। बात समझ आई। तो जो बेसिक है उसी पे हमें रहना है, उससे नहीं भागना है। बढ़ जाते हैं आगे, करेंगे व्हाट इज द रिमाइंडर। इसको और इसको जो भाग किया जाए, इसमें थोड़ा सा क्या है, सवाल में गड़बड़ है ना, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखिए 341 की पावर 218 दिया हुआ, 156 की पावर 218, और ये किससे भाग हो रहा है, 259 से भाग हो रहा है। तो रिमाइंडर बताओ कितना होगा। तो वही कहानी देखो, 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218, और 218 मेरा क्या है, एक इवन नंबर है। अभी हमने पढ़ा ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और एन जहां क्या हो, इवन नंबर हो, तो वो ए प्लस बी से भी भाग होता है, और वो ए माइनस बी से भी भाग होता है। पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो दोनों से भाग होता है। दोनों से भाग होने का मतलब क्या,
एक बार आप प्लस कर दो उससे भाग हो जाएगा, एक बार आप कर दो माइनस उससे भाग हो जाएगा। प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 341 प्लस 156, माइनस करेंगे तो 341 माइनस 156, तो कर दो, ये हो गया 5, यहाँ बचेगा 8, दो में से 185 गुणा, अभी किसी ए इंटू बी होता है इसका फॉर्मूला, इंटू होता है साथ में, है ना। और जब जोड़ोगे तो जोड़ दो, 7 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया। अब देखो इनमें से पूछ रहा है कि 259 से अब इसको भाग कर देते हैं, 259 से भाग करेंगे तो समझो, अब ये कटता हुआ दिख रहा है मुझे, 7 पे 7 पे काट देंगे, 7 7 49, तो अब मेरे पास ये निकल के आ गया, मतलब 125 गुणा 185 गुणा 497 डिवाइड बाई 259। तो मुझे 7 से कटता दिख रहा है, मैं 7 से काटूंगा, 7 ये 21, 7 7 49, तो ये आ जाएगा 7 और 1, और 37 पंजा मेरे पास होता है, तो कुछ भी रिमाइंडर यहाँ नहीं बचा, जीरो बचा, पूरा वो कट गया, तो यहाँ से रिमाइंडर मेरा निकल के आया जीरो। बात समझ आई ना। तो यहाँ हमारे पास क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी से भाग होता है, तो ये इसके फैक्टर हो जाते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हम गुणा करेंगे 259 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा मेरा, जीरो बचा। बात समझ आई। बढ़ जाते हैं आगे। अब यहाँ देखो कह रहा है कि 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बताओ। जब भी ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मारना हो ना, रिमाइंडर जीरो मारना, है ना, लगभग चांस है कि आपका ठीक हो जाए, पर है ना, हमेशा की मैं कह नहीं रहा हूँ कि हमेशा जीरो आ जाएगा, पर कभी भी अगर टाइम कम बचा है, एक दो सेकंड ही बची है लास्ट में आपके पास, तो फिर अगर तुक्का मारना है तो आप जीरो पे मारना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखो जाते, कह रहे कि 5 की पावर 70 हो और 7 की पावर 70 हो, और भाग किससे कराएंगे उसको, 74 से। और अभी हमने पढ़ा था कि a की पावर n प्लस b की पावर n, और जहां n मेरा इवन नंबर है तो इसका कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं होता, या ना तो ये a प्लस बी से भाग होगा, ना ही ये a माइनस बी से भाग होगा। तो फिर किससे भाग होगा, ये भाग तब होता है जब a की पावर n b की पावर n, n मेरा क्या हो जाए, ओड हो जाए, तब ये भाग होता है a प्लस बी से। तो अब देखो मैं इसको क्या करूंगा, इसी चीज को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, किसमें बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 की पावर 35, बिल्कुल 35 दूनी 70, 7 की पावर 2 की पावर 35 आप लिख सकते हो, और भाग कर दें 74। अब ऊपर देखोगे तो कितना आ गया, 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35, और अभी हमने बात करी कि जब भी ओड होगा तो किससे भाग होगा, ए प्लस बी से। तो जब आप ए प्लस बी देख रहे हो तो 25 और कितना हो गया, 49 जोड़ोगे तो 74, और 74 को 74 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा जीरो। तो जीरो आएगा तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आंसर आएगा। बात समझ आई, यहाँ ध्यान देना है, ये सारी बातें आपका बेसिक अगर स्ट्रोंग है तो चीजें खटाखट आपकी बन जाएंगी, अगर आपको बेसिक ही नहीं आता है तो भाई आप करते रहिए तैयारी। द एक्सप्रेशन कह रहा है कि 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n हैज अ फैक्टर, इनमें से कौन सा उसका फैक्टर हो सकता है, देखो बता देंगे। माइनस 2 की पावर 3n, अब देखो पावर अलग अलग होगी, पावर अलग अलग होगी तो हम तो सेम बनाने की कोशिश करें, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो जरा, तो अभी इसकी बात करें तो 25 की पावर n माइनस ये हो गया 8 की पावर n, और एक बात बताओ जरा, n क्या हो जाए, n अगर मान लो ये होता ओड, मैं कह दूं n मेरा क्या हो जाए, ओड हो जाए, तो ये हमेशा किससे भाग होगा, a माइनस बी से। अगर मेरा n क्या हो जाए, इवन हो जाए, मतलब मैं इसकी पावर 2 रख दूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किससे भाग होता, a प्लस बी से भी हो जाता और a माइनस बी से भी हो जाता। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन है a माइनस बी, तो मैं कह सकता हूँ कि n कुछ भी हो जाए, ऑड बने इवन बने, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा, ये चेंज कर देंगे तो इवन हो जाएगा, तो a प्लस बी से भी होने लगेगा, पर ध्यान रखना ओड हो या इवन हो, a माइनस बी तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ a माइनस बी मेरा कितना होगा 17, तो इसका 17 फैक्टर हमेशा रहेगा ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई, फैक्टर तो इसका a प्लस बी भी है, 33 भी है ना, पर 33 क्यों नहीं कह सकते हम, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि n क्या है, n अगर कह देगा ओड या इवन में से तो हम डिसाइड कर लेंगे, पर नहीं कहा है तो हम दोनों सिचुएशन लेंगे, और दोनों सिचुएशन में लेके जो मेरा कॉमन आता है उसी पे मैं आंसर अपना मार्क करूँ। बात समझ आई, बढ़ जाते हैं आगे।
कह रहा है कि 31 की पावर 20 माइनस 1024। पहले तो एक चीज आप ध्यान रखना, क्या कुछ पावर बेसिक्स ही आपको पता होनी चाहिए। जैसे बात कर लेते हैं, क्या आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 1 को 2 कहते हैं, 2 की पावर 2 को 4 कहते हैं, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256 और 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 की बात करूं 1024, 2 की पावर 11 की बात करूं तो 2048 और 2 की पावर 12 की बात करें तो 4000। दो के केस में आपको ये सारी पावर पता होनी चाहिए, मुंह जबानी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। फिर आते हैं 3 पे, 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 की बात करें वो 27 होता है, 3 की पावर अगर 3 की बात करें 4 करें 81 और 3 की पावर 5 करें 243, 3 की पावर 6 करें 729 और 3 की पावर अगर 7 करें तो 29 दिया होता है 87 21। इतना आपको याद रखना 3 की पावर 7 के केस में, ठीक है। फिर आती है बारी किसकी, फिर आती है बारी 5 की। 5 की पावर 1 आपको पता होना चाहिए, 5 की पावर 2 आपको पता होना चाहिए, 5 की पावर 3 के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। 5 की पावर 4 625 होता है, 5 जो आपकी पावर होगा 3000 3125 हो जाता है ना। और 5 की पावर 6 जो हो जाता है आपको 15625। इतना सब आपको याद रहना चाहिए, ये मुंह जुबानी आपको याद होना चाहिए भाई, तभी जो है सारी कहानी आप नोट डाउन कर लेंगे सारी बातें और खुद से मल्टीप्लाई करके याद करेंगे तो ज्यादा चीजें याद भी रहेंगी। बात समझ आई। तो यहाँ अगर आप देख रहोगे एक चीज, क्या पीछे की कहानी, यहाँ देखो 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है जी 1024। बस ये हमें काम में लेना है यहाँ, उस पर मैं बात कर, ठीक है। तो यहाँ से एक बात पता चली कि 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 मेरे पास होता है। अब यहाँ देखोगे तो क्या लिखा हुआ है 31 की पावर 20 माइनस 1024 और कह रहे हैं कि किससे भाग नहीं होता, इनमें से किससे भाग नहीं होगा, समझो जरा। तो अब मैं क्या इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ 20 और मैं इसको लिख दूं 2 की पावर 10। पर मैं क्या कर सकता हूँ 20 को तोड़ सकता हूँ, 20 को तोड़ने का मतलब क्या है कि मैं 31 की पावर 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, क्योंकि मेरा मेन काम क्या होना चाहिए, मेरा मेन काम है कि पावर को सेम किया जाए, तभी हम कुछ ना कुछ रिजल्ट वहां से निकाल पाएंगे। पावर को सेम करना ही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। तो आप देखो यही कहानी, ये होता है 961 की पावर 10 माइनस और 210 की पावर, और देखो ये क्या हो गया, 10 को देखोगे तो 10 मेरा क्या है एक इवन नंबर है, और अभी हमने पढ़ा a की पावर n माइनस b की पावर n, और n जहां मेरा इवन नंबर बन जाए तो ये किससे भाग होता है, ये a प्लस बी से भी हो जाता है भाई साहब, और ये a माइनस बी से भी होता है, ठीक है। तो देखो जरा, तो ये किस किस से भाग होगा, यहाँ ये 961 + 2 इससे भी भाग हो जाएगा, और ये 961 - 2 इससे भाग हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ इसको लिख रहा हूं 963 और 959 इनसे भाग हो जाएगा। अब देखो मुझे ये क्या दिख रहा है, ये 9 से कटता दिख रहा है, 9 गुणा गुणा 959, ठीक है। और फिर देखो इसमें मुझे 9 × 7 × 9 दिख रहा है, और यहाँ अगर इसकी बात करें तो जाहिर सी बात है, एक चीज अगर आप देख पा रहे हो क्या, इसके अंदर, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर हम गुणा करें, मान लो ओड को आप इवन से गुणा कर दें या फिर इवन को इवन से गुणा कर दें, तभी हमारा क्या पॉसिबल है, इवन नंबर आना पॉसिबल है, ओड को इवन से। पर यहाँ देखो एक ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ आपका 32 दिया हुआ, क्या इनमें कोई भी फैक्टर ऐसा है, ये भी ओड है, ये भी ओड है और ये भी ओड है, कि ओड ओड को मल्टीप्लाई करके क्या हम इवन ला सकते हैं, नहीं ला सकते। मान लो 3 × 5 करोगे तो हमेशा ही ध्यान रखना ओड आएगा। तो 32 एक ऐसा नंबर होगा जो इनमें से भाग नहीं होता, नहीं होने वाला पूछा है, ये भी होगा, ये भी होता होगा और ये भी पक्का जरूर होता होगा। तो 32 मुझे दिख रहा है जो नहीं होता, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आई ना। चलो, फिर कह रहे हैं कि 49 की पावर 15 माइनस ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, किससे भाग होगा पक्का, देखो वही कहानी, 49 की पावर 15 माइनस 1। अब देखो 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, 0 कर लो, 1
एक की पावर एक कर लो, एक की पावर दो कर लो, एक हमेशा एक रहता है, तो मैं अपनी मर्जी से क्यों ना इसकी पावर 15 कर लूं। और मेरे पास, मुझे पता है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन जहां मेरा ओड नंबर है, मुझे एक चीज पता है, क्या ए माइनस बी से हमेशा क्या होगा, भाग होगा ही होगा। तो यहां से जब a माइनस बी में कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 48। तो ये क्या होगा, 48 से भाग होने का मतलब क्या है, 48 से तो होगा ही, 48 के फैक्टर से भी भाग होगा पक्का, है ना। तो 48 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, छह हो सकता है, आठ हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24, और फिर मेरा 48 तो है ही। अब देखो 8 दिख रहा है मुझे यहाँ और कुछ नहीं दिख रहा, तो 8 उनमें से एक फैक्टर है ना। 48 का फैक्टर है तो ये भाग कर देगा, ठीक है, बड़े से बड़ा 48 है जो भाग कर, तो 48 और 48 के सारे फैक्टर इसको भाग कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। फिर कह रहे हैं 68 की पावर n प्लस वन एग्जैक्टली डिविजिबल डिविजिबल बाई 23, है ना। तो कह रहे हैं कि ये कब पॉसिबल है, जब कोई n मेरा नेचुरल नंबर हो, ओड नंबर हो, इवन नंबर हो, ओनली प्राइम नंबर हो। देखो आप समझो, 68 की पावर n प्लस एक की पावर हम क्या कर देते हैं n, है ना। और n मेरा क्या होगा, देखो अभी हमने पढ़ा कि n, a की पावर n b की पावर n, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। n मेरा अगर मैं इवन रखूंगा, तो हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयर इज नो स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन। कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, कब है, जब इवन की बजाय आप क्या कर दो, ओड कर दो। जैसे ही आप इसको ओड कर दो, ए की पावर एन बी की पावर एन, और एन जैसे ही मेरा ओड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी से हमेशा भाग होगा। अब देखो ये कह रहा है कि 68 की पावर n प्लस वन की पावर n मान लेते हैं, तो ये कब पॉसिबल है, n को जब मैं ओड पुट कर दूंगा, जैसे ही आप ओड पुट करोगे, ये मेरा a ये मेरा b, तो ये हमेशा ही फिर a प्लस बी से भाग हो जाएगा। a प्लस बी से मतलब 69 से, और 69 को जब 23 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो 23 से तभी भाग है जब ये 69 से भी है, और 69 बनाने के लिए हमें n को कितना पुट करना पड़ेगा, ओनली अ ओड नंबर कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। बात समझ आई। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑड नंबर रखने पे ही सारी कहानी क्या होगी, सेट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो, है ना। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते हैं वैसे। 160 का 2n माइनस 103 की पावर 2n। तो देखो वही कहानी, ये दोनों किस किस से भाग होगा, ये क्या आ गया अब मेरा, है ना। इवन पावर आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किससे भाग हो सकता है ना, एन मेरा क्या है, इवन है, दोनों जगह आप देखोगे दो से मल्टीप्लाई कर रखा है तो इवन है ही। तो अब देखो क्या करेंगे, ए प्लस बी से भी हो जाएगा भाई, ए माइनस बी से भी हो जाएगा। ए प्लस बी से होने का मतलब क्या है, 167 प्लस 103 गुणा में 167 माइनस 103, इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, 64, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 270। और 270 में अगर आप देखोगे, इसको लिख लो 16 गुणा 4, इसको लिख लो 9 गुणा 30। तो अब जो भी आपको गुणा 170 हम बना नहीं सकते, है ना, 17 का मल्टीपल 106 नहीं बन सकता, 225 क्या बन सकता है, नहीं बन सकता। तो बचा क्या, 16 निगमा 144। आपका क्या होगा, एक फैक्टर इससे निकल के आएगा जो इस पूरी इक्वेशन को भाग कर देगा, 144 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहे कि फाइंड द रिमाइंडर। अब ध्यान देना है क्या, या तो आप अकेले अकेले इस तरीके से सोल्व कर लो कि मैं इसके बटे में ले लेता हूं एक बार 62 को प्लस, या फिर मैं क्या ले लेता हूँ, इसके बटे में ले लेता हूँ, आपकी मर्जी। 62, ठीक है। और देखोगे तो ये 17 पावर है, 17, और 17 मतलब क्या है, ओड तो हमेशा a माइनस बी से क्या होगा, ये भाग होता होगा। जैसे ही आप यहाँ से a माइनस बी करोगे, या मैं डायरेक्ट भी इसको कह सकता हूँ, ऐसा कोई भी नंबर दिया रहे, ध्यान देना, तो हम कह सकते हैं क्या, समझा देता हूँ, a की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो, c की पावर n प्लस बी की पावर n, आगे बात भी करेंगे। और ये हमेशा ही भाग होगा a प्लस सी प्लस डी से। ठीक है, उसी प्रकार माइनस में भी होती है कहानी, पर अभी देखते हैं सिर्फ इतना सा कि अगर मैं इन दोनों को भाग करूंगा तो a माइनस बी से भाग होगा, a माइनस बी से भाग होगा, तो देखो कितना बच जाएगा, यहाँ 31 यहाँ बच जाएगा, और सेम 31 यहाँ बच जाएगा, और 62 हो जाएगा, और 62 को जब भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो ध्यान देना, यहाँ से 31 और यहाँ से 31 जुड़ के कितना हो जाएगा, बीच में प्लस का निशान, तो 0, रिमाइंडर मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा 0। बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं, वापस समझाता हूँ थोड़ी देर में।
अब यहाँ भी सेम वही कहानी है, आप क्या करिए 37 से भाग करना है, यहाँ देखोगे तो कितना बच गया 9 और बचेगा 3। ठीक है, प्लस कर दो, यहाँ देखोगे तो कितना बचेगा 13 में से 8 गया 5, और यहाँ देखोगे तो कितना बचेगा 4, ऐड कर दो इसको, ये हो जाएगा मेरा 74। 74 को जब 37 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो ये भी 0 है ना। आपको कुछ नहीं देखना, ऊपर की पावर पे ध्यान देना, ऊपर की पावर अगर ओड है तो डायरेक्ट प्लस माइनस आप कर सकते हैं, जैसा दो दो को करोगे आपकी मर्जी है, दो दो को लेके कर लो, या फिर इस तरीके से डायरेक्ट आप कर सकते हैं, सीधा ही कर लेना, दो दो लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो यहाँ सेम वही कहानी, अब यहाँ सबके बीच क्या है प्लस, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, पर कंडीशन ये है कि एन मेरा क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, तभी ये कहानी पॉसिबल है। तो ये हमेशा भाग होगा ए प्लस सी प्लस डी से, ए बी और सी को मिला के भाग होने वाला हमेशा, एन मेरा ओड होना चाहिए तभी। वैसे भी हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को देखें तो किससे भाग हो रहा है, इन दोनों को देखें तो किससे भाग हो रहा है, किन्हीं को भी हम लेके कर सकते हैं, बात सेम रहेगी, पर एन मेरा क्या होना चाहिए ओड। यहाँ भी देखोगे तो एन मेरा सब जगह 11 है, तो डायरेक्ट भाग हो जाएगा 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19। तो जब आप भाग करोगे किससे 70 से, और जोड़ दो ये 37, 37 और 16 53 और 17 70 हो गया। 70 को जब 70 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर तो मेरा 0 ही रहेगा, बात समझ आ गई। तो यहाँ से रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 निकल के आ गया, है ना। अब देखो यहाँ भी सेम कहानी है, कुछ नहीं है वही कहानी, कुछ भी हो एन पे फोकस करना। एन क्या हो गया, ओड हो गया, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। तो ये किस कहाँ तक जा रहा है, 1 प्लस 3 प्लस, है ना, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4, और कहाँ तक 70 तक, और इसको भाग करना है आपको 71 से। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, 1 प्लस, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से देख लो कितनी होगी, 70 है मेरे पास, और जब भी सम निकालना हो तो कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी बातें, पर अब ये वैसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो n मेरा कितना है 70/2, पहली टर्म यहाँ देखोगे तो 2 गुणा 1 प्लस n मेरा कितना है 70, 70 में से 1 गया 69, और 69 को जब आप अपने से गुणा कर रहे हो तो यहाँ अगर आप करोगे सोल्व इसको आगे, तो यहाँ आ जाएगा 35 गुणा ये आ जाएगा मेरे पास 71। तो इस सारी कहानी का मतलब क्या है, 35 गुणा 71, और जब 71 से ही भाग करेंगे तो 71 कट जाएगा, मेरा कितना निकल के आएगा यहाँ से भी 0। तो बस इस पे ध्यान रखना, सम जब भी निकालना हो नेचुरल नंबर का या फिर किन्हीं भी सेम गैप वाले नंबर का, जब हम सीरीज पढ़ेंगे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन वहां एपीजीपी जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा। पर अभी के लिए आप ध्यान रख सकते हैं ये सारी कहानी, ठीक है। बाकी फिर हम अगली क्लास में जब भी ये एपीजीपी पढ़ रहा हूँ तो फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन इस पे बेस भी करा लूँ, ठीक है। वही कहानी सेम यहाँ भी वही है, एन एन पे ध्यान देना है, पावर क्या है इसकी, यहाँ भी देखोगे तो एन मेरा क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर है तो आपको कुछ नहीं सोचना, आप भाग करा देंगे 1 2 3 4, इस तरीके से जा रहा है कहाँ तक 100 तक, ये जोड़ना है, 202 से भाग करना है। 202 से भाग करने का मतलब क्या है, आप देखो वही कहानी। तो यहाँ क्या करेंगे, सम जब निकालेंगे इसका, तो यहाँ देखोगे 100/2 इंटू फर्स्ट और लास्ट भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, इससे भी ये निकल के आ जाता है। सेम जो सम का एक छोटा फॉर्मूला ये भी होता है, और एक जो मैंने पीछे लिखा वो भी होता है, दोनों बातें। ए मतलब मेरा फर्स्ट टर्म, एल और एल मतलब मेरा क्या है लास्ट टर्म, उसके ऊपर, है ना, गैप सेम होना चाहिए तब ये लगा देंगे। तो 100/2, ए मेरा क्या हो गया 1, और यहाँ देखोगे तो 100 कितना हो गया 101, तो यहाँ से 50 गुना 101 मेरे पास निकल के आ गया। और इस ऊपर वाले की वैल्यू आ गई 50 गुना 101, और डिवाइड करेंगे 2 से। तो क्या करेंगे फिर देखो, काट दो, 101 पे काटोगे 2, 2 से इसको काटोगे 2, तो रिमाइंडर पूरा कट गया, रिमाइंडर आया 0। जब पूरा कट गया तो फिर सोचना ही नहीं है। तो आपको यहाँ एन पे ध्यान रखना है, डायरेक्टली आप प्लस करते जाएंगे, और सारे का सम करके जिससे डिवाइड करना है डिवाइड करके देख लेंगे, अगर डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज फिर आगे कोई नया तरीका उसके लिए निकाल लेंगे। एक बात समझ आई। अब यहाँ देखो सेम वही कहानी, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट नंबर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के हमें बताना 64 की पावर 2x माइनस 4x, और x इज एनी पॉजिटिव नंबर, कह रहा है कि x को कुछ भी ले लो पर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और हमें तो बस एक ही चीज आती है कि भाई हम क्या जानते हैं कि a और b के बीच प्लस का निशान हो माइनस का निशान हो। मेरा सिर्फ मेन मकसद क्या है, पहले तो n को सेम करना, पावर को सेम करना, और दूसरा फिर इसको पॉजिटिव नेगेटिव के तरीके से देखना। यहाँ देखोगे तो पावर 2x है, यहाँ देखोगे तो पावर क्या है
4x है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2x रहने देता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 2x। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 64 की पावर 2x माइनस 36 की पावर 2x। और 2x से मतलब क्या है कि x, यहाँ अगर मैं पावर की बात करूं तो 2 से गुणा होते ही क्या हो गया इवन। और हमने पढ़ा है कि a की पावर n प्लस माइनस सॉरी और b की पावर n, तो n जहां भी आपका इवन नंबर बन जाता है तो ये क्या हो जाता है, हमेशा भाग होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। तो देखो ये भाग होगा किससे होगा, तो 64 + 36 से भाग होगा और 64 - 36 से भाग होगा। तो इसको जब भाग करेंगे तो 100, और इसको जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आपका आ जाएगा। और कह रहा है कि आखिरी दो अंक जब गुणा करोगे तो देखो ये 28 हो जाएगा, और आखिरी दो अंक क्या होंगे मेरे, 2 जीरो आ जाएंगी। 100 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में कितना होगा, 2 जीरो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ आई, बढ़ जाते हैं आगे। हाँ सेम यही ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि द एक्सप्रेशन 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, हमेशा किससे भाग होगा, करा दो भाग। तो पावर सेम कर लो, पावर सेम करने का मतलब 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, 2n बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं माइनस, और इसको लिख लेते हैं 4 की पावर 2n। तो देखो ये कितना हो गया, 8 की पावर 2n माइनस और 4 की पावर 2n। और देखो अब ये क्या हो गया, ये किससे भाग हो जाएगा, है ना। और आप चाहो तो और देखो, यहां से पहली चीज तो ध्यान रखना किससे भाग हो जाएगा, 12 से और इसके गैप से, क्योंकि यहाँ क्या है a माइनस एन, और n मेरा क्या है इवन, तो इवन है तो हमेशा किससे भाग होगा, a प्लस बी से इंटू ए माइनस बी से। जो भी दिखता है a प्लस बी कितना हो गया 12 इंटू ए माइनस बी कितना होगा 48, 48 से भाग होगा। ठीक, बात समझ आ गई ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये कह रहा है कि ये किससे भागोगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि ए और बी दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक है, दोनों के दोनों क्या है, ओड पॉजिटिव नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कह रहा है कि दोनों के दोनों ओड हैं, तो समझो पहली चीज, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब एलजेब्रा में पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा। और इसको भी आगे फर्दर हम तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। और इसने कहा कि ए और बी दोनों के दोनों क्या है, ओड हैं, बड़ा ध्यान से देखना आप। पहले केस में मैं मान लेता हूं ये एक है मेरा, ये तीन, छोटा छोटे में लिख के समझा देता हूं। पहले केस में आप क्या कर रहे हो, ए का स्क्वायर कर रहे हो, और दूसरे केस में भी आप कर रहे हो बी का स्क्वायर। तो जैसे ही आप जोड़ोगे ये कितना होगा, 9 और 1 10, आपका निकल के आया इवन। तो जब मैं यहाँ कुछ भी रख रहा हूँ तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा कोई भी एक इवन नंबर, इवन मतलब उसके अंदर दो तो रहेगा ही। फिर सेकंड वाले में बात करूं, जैसे यहाँ क्या कह रहा है, सेकंड वाले में आप देखोगे तो a प्लस बी लिखा हुआ है, a मतलब एक, b मतलब तीन, जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, इवन नंबर निकल के आएगा जो क्या है 4। तो यहाँ से भी जब आप सोल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, इवन निकल के आएगा। इवन मतलब यहाँ से भी आपके पास में दो निकल के आएगा। तीसरे केस की अगर मैं बात करूं तो वहां लिखा हुआ a माइनस बी, a माइनस बी है ना, a छोटा ले रखा हमने, तो है ना, आप उल्टा ले लो यहाँ इस केस के लिए, बात फिर भी सेम ही रहेगी, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 8, और 8 भी मेरा कितना है, माइनस में भी वैसे ऑड इवन कर सकते हो, -2 भी मेरा इवन ही होता। पर यहाँ से भी जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इवन मिलेगा। इवन मतलब मिलने का क्या है, 2। तो अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि तीनों जगह से मेरा इवन निकल के आ रहा है, इवन यहाँ में 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी हो उसके अंदर 8 तो मिलना ही है, क्योंकि 3 बार कोई नंबर इवन मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 बार 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, उसके अंदर 8 तो रहेगा ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बाकी फिर अगली क्लास में देखेंगे, रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, नेगेटिव कैसे निकालते हैं रिमाइंडर। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप बता देना कमेंट में, थोड़ा सा फिर और हम धीरे से चीजों को कर लेंगे। धन्यवाद।